हिरण्यं नमो सयासो विसेधाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ज्यायाणं नमो लोये सौविसाहुणं जय दुगोर्ण जय दुगोर्ण जय दुगोर्ण जय दुगोर्ण जिणवाणीनंदनो सयल चक्र बंदनो जिणवाणीनंदनो सयल चक्र बंदनो जय दुगोर्ण जय दुगोर्ण जय दुगोर्ण जय दुगोर्ण। भले 1008 शिवोत्सव देव भगवान की, अष्टम तीर्थंकर भगवान चंदा प्रभा स्वामी की, 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ भगवान की, वत्सल रत्नाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, राजसंत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव वाक्य श्री संत आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। मिला क्या मुझको मिलेगा मुझको, मिला जो मुझको मिलेगा मुझको, सोचो सोचो तुम सोचो, मिला जो मुझको मिलेगा मुझको, सोचो सोचो तुम सोचो, किया था मैंने करता क्या मैं, सोचो सोचो तुम सोचो, आज नहीं तुम कल को सोचो, हो आज नहीं तुम कल को सोचो, मुक्ति पाने के लिए। मंदिर आया पाप नसाने, पुण्य बढ़ाने के लिए। प्रिय बंधुओं, मंदिर नहीं आए अपन, बात ये चल रही थी कि हमारी दृष्टि आज पर तो रहती है, लेकिन किस वक्त। बात समझ में आ रहा? उधर की सब्जी मंडी थोड़ी बंद करा देना राजकुमार जी। कि हमारी जो दृष्टि होती है, सुन ज्ञानी राजकुमार सुन, कि हमारी जो दृष्टि होती है आज पर तो होती है, लेकिन हम कल को नहीं देखते। बात सही है? हमें देखना क्या चाहिए, लेकिन हम उसको वह बिल्कुल भी नहीं देख पाते, और उसी का कारण है कि हम आज भी दुखी रहते हैं और आने वाले कल भी हम दुखी रहते हैं। कोई अलग से कारण नहीं है। काला, तुमने यदि अपना मन, अब शरीर से तो तुम गोरे हो, और यदि तुमने अपना मन गोरा नहीं किया तो आने वाले समय में तुम काली ही पर्याय में जाओगे। कि जैसे हमने और चीजों को देखा है, वैसे ही हमें आज अपने आज को नहीं देखना है, हमें कल को देख के चलना है। उस गृहिणी से पूछना, उसको झूठ भी बोलना पड़ता कि शक्कर लानी है, शक्कर लानी है, तो क्या कहोगे? जब पूरी खत्म हो जाते तब मंगाते हो कि पहले ही से कह देते कि कल के लिए नहीं बची? कि हम उस तुच्छ वस्तु को प्राप्त करने के लिए कि उसके कारण हम परेशान ना हो, तो हम क्या करते? पहले से झूठ बोल दो। 4 दिन की रखी है, 4 दिन की, 6 दिन की रखी है, लेकिन फिर भी क्या बोल दिए
कि देखो कल की नहीं है, यानी कि उस वक्त आपको कल की चिंता सता रही है, लेकिन हमारी आत्मा का कल कौन सी पर्याय में जाके क्या होगा इसकी हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो आचार्यों ने हमारे से बस यही कहा और कुछ नहीं कहा कि जो आज तुम खा रहे हो, चाहे मुंह इतनों से बई हो चाहे इतनों बड़ो, रसगुल्ला तो एक बार में एक ही जाएगा। कि आज हम जो खा रहे हैं आज का नहीं खा रहे। यदि बीते हुए कल तुमने आने वाले कल की चिंता ना की होती तो आज आप यहां ऐसे बैठ के धर्म कथा नहीं सुन रहे होते, कहीं बैठे होते बी कथाओं में लीन होते। और यह भी हो सकता था कि शायद हम मनुष्य ना होते, कहीं किसी दीवार पर चिपके होते, कहीं किसी दीवार पे चिपके होते, और हो सकता तो कि कहीं किसी के खेत पे जाके बंधे होते। जो आज जिसको आप कहते हो कि नाली में से कोई सूअर बाहर निकला और कैसी नाक बनाते, कैसी नाक करते, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सूअर नाली में रहकर नाली का मल खाता है, और हम ऐसे वाले प्रजाति के वो हैं। अब समझ लेना कौन है कि हम इस संसार में रहकर भी कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज को खाते हैं जो हमारे को बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। लेकिन आखिर क्यों? पता तो सब है, पता तो सब है। प्रकाश जी, आज अपन महावीर को नहीं सुन रहे, आज अपन राम और कृष्ण की बातें करें। राजकुमार थक तो नहीं गए? तुम्हारा आसन बता रहा हो कि हम थक गए। तुम्हें को देख के हमें कन्हैया जू की याद आई, वे भी ऐसे ही लुढ़ के बैठे रहते हुए। हाँ अब सही है कि अब आप सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन आ गया? किसी से कहो तो भैया राम बनना, उसको कृष्ण बनना। तो अब राम और कृष्ण को समझ लो आप। जब हम राम को जानना चाहते हैं तो हमें रामायण पढ़नी पड़ती है, और जब हम कृष्ण को जानना चाहते हैं तो हमारे को महाभारत पढ़नी पड़ती है। और जैनागम की दृष्टि से देखा जाए, पंडित जी, यदि राम को जानना है तो तुम्हारे को पद्म पुराण के पृष्ठों को पलटना पड़ेगा, और कृष्ण के अतीत में जाना है तो तुम्हें हरिवंश पुराण के पन्नों को पलटना पड़ेगा। अब जब हमने सोचा है कि राम और कृष्ण को जानना है तो अच्छे से जान लो। जब कृष्ण की बात आती है तो लोगों को वृंदावन की बंसियां तो सुनाई देती हैं, गोपियां तो दिखाई देती हैं, इसके अलावा और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जब राम की बात आती है तो नहीं, ये तो दिखलाई देता है कि राम अपनी बीवी को साथ में लेते लेते घूमते रहे। और कहीं ना कहीं इसी कारण से हम भी अपनी घरवालियों को साथ में लेके जिते जाओ सो संग पल्लू छुरा बांध कर ले जाओ, कहीं कोई रावण आके हरण न कर ले जाए। उस राम को तो जान लिए, लेकिन राम ने किया क्या था इसको हम आज तक बिल्कुल नहीं जाने। लोग कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम कौन थे? राम थे। लेकिन वह राम भी राम कब बने? यदि वह अपनी मर्यादाओं का पालन ना करते तो आज हम एक दिगंबर साधु भी भगवान रामचंद्र की जय ना बोलते। अब उन राम को नहीं समझ लेना जो अपनी स्त्री को साथ में खड़े हों और धनुष बाण लिए खड़े हों। हम उन राम की जय बोलते हैं जो स्त्री को नहीं, मुक्ति स्त्री को जिन्होंने पाप प्राप्त कर लिया है, और जो धनुष बाण नहीं कर्मों को मार के सिद्ध शिला पर बैठ गए हैं। हम उन भगवान रामचंद्र की जय बोलते हैं कि वह राम। पिता ने क्या कहा? पिता ने क्या कहा? बस इतना ही तो कहा भी नहीं, कह देते तो बहुत बड़ी बात थी। निखिल भाई
कहा नहीं, समझना बात को। पिता ने बस उनके चेहरे को देख के समझ में आ गया कि पिता ने कोई गलत निर्णय कर दिए। अब बच्चे का क्या कर्तव्य? बेटा तन्वय, पापा के ऊपर केस ठोक दो। अब केस नहीं ठोक पाओ, इकलौते हुई हो तुम, एक और है, तब तो अच्छी बात है कि पापा के ऊपर केस नहीं ठोक पाओ तो अब पापा ही से कह दो तुम तो बहुत बड़े द्वेषी हो। छोटो भैया है कि बड़ो? छोटो भैया, तुम हमें प्यार नहीं करा, तुम छोटे को चाहते ही सो तुमने छोटे को दे दो। लेकिन राम ने ऐसा नहीं कहा। राम ने दशरथ से बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि पिताजी तुम छोटे भाई यानी कि भरत से प्यार करते हो, तुमने मेरे हक का उसको दे दिए। बस समझे बात को और उठाया अपना धनुष बाण और निकल गए। अब पुण्य देखो आप कि एक तरफ वह भरत है कि वह राजमहल में बैठा हुआ है और उसके बाद भी वह राज के भोग नहीं भोग पा रहा, और एक तरफ वह राम। क्या व्यक्तित्व रहा होगा, सोचते हैं तो आंखों में आंसू नहीं आते हैं, हृदय में रोमांच उत्पन्न होता है कि काश एक बार उस व्यक्तित्व को सजीव आंखों से देख लेते। उसका व्यक्तित्व क्या था कि उसने अपना धनुष बाण उठाया और निकल गया। एक तरफ भरत राज में बैठा लेकिन उसके शौक उसके भोग नहीं भोग पा रहा, और दूसरी तरफ वह राम कि जो वनवास में थे लेकिन इतना पुण्य था, इतना पुण्यवास था कि वनवास में रहते रहते रनिवास के पुण्य भोगते रहे। किसके कारण? वह मर्यादा थी, वह पुण्य था कि अपना धर्म जो है हमारे द्वारा किसी की आंखों में एक आंसू भी हमारे द्वारा ना आ जाए। और आज का मानुष ऐसा है कि राम मंदिर तो जाता है, राम के जय जयकार भी लगाता है, लेकिन उन्हीं माता पिता जो राम ने, उनके माता पिता ने आज्ञा दे दी कि तुम वनवास चले जाओ, आज वही बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। और फिर भी हम क्या कह देते हैं, राम अयोध्या का जब प्रकरण चला तो लोग ये भूल गए कि हम रागी राम के भक्त हैं कि बीतरागी राम के भक्त हैं। उन्हें ये कुछ याद नहीं रहा, बस बोले राम की धारा में बह गए। अरे राम की धारा में बहे हो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम राम जिस धारा में बहते उस धारा में बह जाते तो तुम भी वहां पहुंच जाते जहां भगवान रामचंद्र जी पहुंच गए। लेकिन कैसे? उन्होंने आज को नहीं देखा, उन्होंने आज को नहीं जिया, उन्होंने हर वक्त यही सोचा कि ठीक है आज मेरे हाथ में राज्य नहीं है, कोई बात नहीं, आज हम दर दर की ठोकरें खा सकते हैं, लेकिन भाई आज का दिन है कि दर दर की ठोकरें कल खाई थी उन्होंने, आज वह राम जाके लोगों के दिलों में जाकर विराजमान हो गए। किसके कारण? किसके कारण? कि कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ संविधान, संविधान सबके अलग अलग हो सकते। आप कहो कि इस मंदिर का संविधान, राजकुमार नींद तो नहीं आ रही, मुंह में पानी, खुशबू आ रही कहीं की? अच्छा, प्रकाश जी को नींद आ रही, एक पुड़ी ले आके सामने लटका दूं। कि आप कह सकते हो कि हमारे इस मंदिर का संविधान अलग है। हम ये भी कह देते हैं कि हम जैन हैं, हमारे संविधान अलग है। वह अन्न मत वाले हैं, उनके संविधान अलग हैं, लेकिन संविधान अलग अलग हो सकते हैं, जीव की जीव के प्रति संवेदनशीलता अलग नहीं हो सकती। और हम जैन जो लोग हैं संविधानों में नहीं जीते हैं, हम संवेदनशीलता में जीते हैं, और जब हम संवेदनशीलता में जीते हैं उसी को हम अपना संविधान मानते हैं जो प्रत्येक जीव के प्रति दया का भाव लाता है। और यदि दया ना हो, करुणा ना हो, मैत्री ना हो, अब लोग कहते कि महाराज जी समाज में करुणा मैत्री दया नहीं रही, और यदि ऐसा होता ना तो आज आप लोग एक साथ यहाँ एकत्रित होकर बैठ नहीं पाते।
बैठाला किसने है? क्या जरूरत थी कि हमें ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए? तो नीतिकारों ने कहा कि जिस घर में 4 लोग एक साथ ना बैठ पाते हों, इस धर्म की कितनी महत्वता है कि जिस घर के 4 लोग एक साथ ना बैठ पाते हो, भाई 40 घर के लोग धर्म के नाम पे एक साथ बैठ जाएं, इससे बड़ा धर्म का दूसरा महत्व तो नहीं हो सकता। अब ये मत सोचना कि धर्म के लिए नहीं आए यहाँ, बगल में से खुशबू उड़ रही ना, समझ में आ रहा कि आज तो जो है सो है। आज यानी कि हमारा वर्तमान, कि हम इतनी अच्छी अवस्था को प्राप्त कर गए। हमने पूर्व में ऐसा कुछ अच्छा किया था कि आज हमारे साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन आने वाले कल हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि आज हम अच्छा नहीं कर पा रहे। यदि आपने आज वह वृक्ष ना लगाए तो कल आपके बच्चे क्या खाएंगे? ये धर्म है क्या? जब हम वृक्ष लगाते हैं तो हमारा शरीर उसको खाता है। बात समझ में आ रहा कि जब हम वृक्ष लगाते हैं तो हमारा शरीर वह उसको खाता है, और जब हम इन मंदिरों के आयोजन करते हैं तो जो उससे धर्म उत्पन्न होता है वह हमारी आत्मा भोग करती है। यदि ये निमित्त ना मिलते तो आप धर्म करते कहां? अभी महाराज जी आपसे कह रहे थे कि कोई दुकान हो तो पौआ धर्म ला के दे दो। सोना तो आप खरीद के ला सकते हो, चांदी खरीद के ला सकते हो, भले कितनी ही महंगी क्यों ना हो। सोना आप खरीद के ला सकते हो, लेकिन धर्म आप कभी भी खरीद कर नहीं ला सकते। और आज का वह पावन दिन है कि हम सिर्फ धर्म के लिए आए हैं। कि जब राम जीतने के लिए निकले, जब राम ने सोचा कि सीता का तो हरण हो गया, और हर वक्त हमारे अंदर से भी उस सीता का हरण हो रहा है। सीता वो एक स्त्री थी और एक सीता हमारी स्त्री है, जिसको हम अपनी सुकून और शांति कह देते हैं। राम की सीता कैसे हरी थी? राजकुमार, राम की सीता कैसे हरी थी? बेटा प्रिंसेज है। राम की सीता कैसे हरी थी? कि सीता ने जब कहा कि मेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए? सोने का हिरण। उसमें आता है चाणक्य नीति में कि भूतकाल में कभी सोने का हिरण हुआ नहीं, भविष्य काल में कभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी राम मात्र उस सीता के चक्कर में उसको ढूंढने चले गए, यानी कि उनकी मति खराब। और हम भी हैं कि हमारे पास जो खुशियां होती हैं, जो सुख होता है, जो शांति होती है, हम उसका आनंद नहीं लेते। हमें क्या चाहिए? सोने को हिरण। क्या चाहिए? सोने को हार गले में लटकावे। गले में तो सोने को हार लटक जाए, लेकिन अब तुम जब तक सोने को हार नहीं मिले तुम आराम से सो नहीं सकते। क्यों हम अपने जीवन को मात्र छोटी छोटी चीजों में उसको नरक बनाए बैठे हैं? आप कुछ भी कहो कि महाराज जी हम बहुत अच्छा पट्टा लटकाएं, जैसो पट्टा तुम लटकाए ना, वैसे एक रोड पे चले जा, तुम एक और कोई भी मिल जाए गले में लटकाओ। अरे समझ गए ना? उस पट्टे में हमें बिल्कुल भी सुख नहीं है, और उस पट्टे में उसको भी बिल्कुल दुख नहीं है।
वह अपनी पर्याय में मस्त है, हम अपनी पर्याय में मस्त हैं, लेकिन हम दोनों को अपनी अपनी पर्यायों में मस्त नहीं होना। हमने क्या मान के रख लिया, जो है सो यहीं तक है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो आचार्यों ने कहा है, आचार्य पद्मनंदी स्वामी महाराज पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहते हैं कि हम चार्वाक नहीं है कि हम ये सोच के बैठ जाएं कि हम मरे और मरे, यानी कि अब हमारा कर्म का परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होना। तो हम तो जैन आगम को मानने वाले हैं कि जो कर्म सिद्धांत को सबसे पहले मानता है। अब लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम लोगों के अनुसार नहीं चलते हैं, हम भगवान महावीर स्वामी के अनुसार चलते हैं। और ये भाई भगवान राम हैं कि वह 6 महीने तक मोहे के कारण, देखो आप आचार्य भगवान पूजपाठ स्वामी महाराज कहते हैं, जीव भ्रमण तू कर रहा जिसका कारण एक, राग द्वेष की रज्जू को बैठा पकड़ सने है। आपको लग रहा है कि हम संसार में फंसे हैं, लेकिन फंसने का कारण क्या है, अभी थोड़ी देर बाद सबको अपने आप समझ में आएगा। देखो दादाजी कैसे हंस रहे कि जब वहां देखेंगे कि सब्जी कौन कौन सी है, तुरंत समझ में आएगा कि अगर पनीर की सब्जी है तो 2 चम्मच डाल लो, और कद्दू की सब्जी है तो आज रन दो। कि यहां जैसे आप राग देश किए, वहां आपका कर्म कह रहा है कि तुम चाहे मेरे को पनीर खिलाते चाहे कद्दू खिलाते, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन जैसे ही तुमने ये सोच लिया कि 2 चम्मच पनीर की डाल लो और कद्दू को आज छोड़ो कल खाएंगे, उसी समय तुम संसार में फंस के बैठ गए। हर वक्त जहां हम चॉइसों में पड़ जाते हैं, चॉइस यानी बोलो बेटा, चॉइस यानी राग, और रिजेक्ट यानी द्वेष। कब नहीं करते। आप ये मत सोचना कि धर्म करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए हमें पैसा ही खर्च करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। पैसा तो एक है कि पाप को पुण्य में परिवर्तित कर देता। आचार्य भगवान उसी दानोपदेश में कहते हैं कि दान वह चीज है कि हमारा जो पाप है उसको पुण्य में परिवर्तित करता। और आचार्यों ने कहा है कि जैसे एफडी होती है, क्या करते, एलआईसी में दे दो पॉलिसी, एलआईसी में दे दो 5% मिलेगा, और सहारा में दे दो तो 5% बचेगा। कि हम ये सोचते हैं कि वर्तमान में हम बैंकों में जमा कर दें, इस कंपनी में दे दें, उस कंपनी में दे दें, थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, लेकिन आखिर ये बिल्कुल सत्य बताना कि वह मिलता किसको है। कल ही स्वाध्याय में सुन रहे थे ना कि आखिर वह मिलता किसको है। हमारे को तो मिलने वाला है नहीं है। तो आचार्यों ने कहा है कि जो पैसा आपने मंदिर की गुल्लक में डाला है, वह जब आप दूसरी पर्याय में मिलेगा तो तुम्हारे को ही मिलेगा, ना तुम्हारे बाप को मिलने वाला है, ना जिनके तुम बाप हो उनको मिलने वाला है। यानी किसको मिलेगा, जिसने किया है उसी को मिलेगा। और ये तब हम कर सकते हैं जब हमारी कल की चिंता होगी, और जब तक हम कल की चिंता नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। अब कल की चिंता में झूठ बोलने नहीं लगना, चोरी करने नहीं लगना। जब तुम अगर चिंता कल की करोगे, तुम आज झूठ बोलना भी बंद करोगे, आज तुम चोरी करना भी बंद करोगे, क्योंकि तुम्हें कल की चिंता हो रही है कि आज तो हम झूठ बोलेंगे, उसका फल अगर हमें कल मिलेगा तो क्या होगा। लेकिन हमारे को उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यदि तुम्हारे को धर्म से मतलब है, अब सोचने बैठ जाओगे कि आज कौन सा दिन है, आज क्या है,
अष्टमी है और अष्टमी के दिन तो अभक्ष बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब क्या करोगे? सोचो सोचो। यदि तुम्हें वास्तव में कल की चिंता है तो तुम क्या सोचोगे कि अष्टमी के दिन तो बिल्कुल शुद्ध खाना चाहिए, और जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा तो सीधे साइड में जाओगे कि घर पे जाओगे? यदि तुम घर पे चले गए तो समझ लो कि धर्म तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया, और तुम मान लो साइड में चले गए, धीरे से प्लेट खींच लो एक, समझ लो कि तुम भी साइड से धीरे चले गए। कल की चिंता करो। आज तो तुम एक दिन अगर खाओगे भी नहीं तो मरने वाले नहीं। यदि आज तुम खाए नहीं तो मरने वाले नहीं, लेकिन यदि आज तुम उसको खा गए तो ये पक्की बात है कि ऐसी जगह जाओगे कि जहां हर वक्त तुम मरते ही मरते रहोगे। यानी कि कहां से आए थे? निगोद से। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। कि जितनी देर में तुम एक रोटी खा रहे हो उतनी देर में तो पता नहीं कितनी बार तुम्हारा जन्म हो जाए और कितनी बार तुम्हारा मरण हो जाए। कि हमें धर्म को समझना है कि आखिर धर्म है क्या, और भाई कौन कौन कर सकता? हर व्यक्ति के अंदर योग्यता नहीं है कि धर्म को कर ले। हर व्यक्ति के अंदर नहीं है कि वह हर धर्म कर ले। हर व्यक्ति के अंदर दम नहीं है कि पनीर की सब्जी को बचा ले। हर व्यक्ति में दम नहीं है। लेकिन यदि हमारे में योग्यता होने के बाद भी हम यदि धर्म को नहीं करते हैं, यानी कि हमें कल की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। विश्वास आपको लाना पड़ेगा, और जब तक विश्वास नहीं लाओगे आप अपना कल अच्छा सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो सोचो, विचार करो। आज की चिंता जैसे घर की करते ना, वैसे घर की नहीं करो, अपनी आत्मा की चिंता करो कि आज तो जो मिला वो आज का नहीं मिला, कल का मिला, लेकिन कल के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो सोचो, विचार करो। इसी भावना के साथ बोलेगा, बोधि समाधि शिव शौक सिद्धि, बोधि समाधि शिव शौक सिद्धि। हे भगवान, मेरी आत्मा में वह ज्ञान और समता प्राप्त हो कि मैं अपनी आत्मा को सिद्ध कर सकूं। बोले परम पूज्य केसी संताचर शिव निश्चय सागर जी।